नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी सैनिक स्कूल झुंझुनू की ओर से आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है उसका आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत रहेगी। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी हुई है। इस भर्ती के लिए आपको जो यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना है, ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से मिलेगा, कोई आपसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि हमारे द्वारा कोई आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में आपको एप्लीकेशन की पीडीएफ आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इनके पास सेंड करने हैं, कौन कौन से लिफाफे की ज़रूरत रहेगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा। तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सैनिक स्कूल झुंझुनू की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। झुंझुनू यहाँ पर राजस्थान स्टेट में आता है, वो आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। जीमेल आईडी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और वैकेंसी का नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलो मैं ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर आना है। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सैनिक स्कूल झुंझुनू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट भर्ती करके। इस पर आप जैसे माउस लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टाफ रिक्रूटमेंट करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर पब्लिक नोटिस करके जो पहला नोटिस है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पीडीएफ पर तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी, यानी कि सेम नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए वैकेंसी दी गई है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन आपके पास अधिक है, यानी कि पीजीटी टीजीटी आपने किया हुआ है, तब आपको कौन सी वैकेंसी के लिए आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में चेक कर लेनी है। आपको इसी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी बिल्कुल फ्री में मिल जाए। अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो सभी अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इनको ज्वाइन कर लेना है। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो वैकेंसी मिलेगी, आपको जो यहाँ पर टीचिंग की वैकेंसी रहेगी वो आपको यहाँ पर इस टेबल में देख लेनी है। क्वालिफिकेशन की जानकारी, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसकी जानकारी एक बार आपको यहाँ पर जरूर देख लेनी है। जानकारी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मिलेगी नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन 10th पास किया हुआ है तो आपको इन वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। आपको यहाँ पर जैसे कि एलडीसी की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश में से अगर आपको एक टाइपिंग आती है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके यहाँ पर ड्राइवर की जो वैकेंसी होगी उसके लिए 10वीं पास प्लस आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में मिल जाएगी, और कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। हाउ टू स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी हुई है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने सेम पीडीएफ आ जाएगी, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पेज 10, 11, 12 तीन पेज पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इन 3 पेज को आपको यहाँ पर प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से इस भर्ती के लिए प्रिंट निकलवा लिया है, इसको मैंने फिल भी कर लिया है। आगे आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको जो फिल करना है कैपिटल लेटर का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलो मैं आपको इस फॉर्म को फिल करके बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर आपको हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो की सभी जानकारी और एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जो मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ दी है उसमें से आपको टोटल 3 पेज को निकलवा लेना है, यानी कि उसको प्रिंट निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, और आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है, यानी कि हाफ सिग्नेचर आपके फोटो पर होना चाहिए, हाफ आपके नीचे होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना नेम बताना है, किस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसका नेम आपको यहाँ पर बताना होगा। और कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करना है। अगर आप छोटी ABCD का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई, यानी कि इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी
कैटेगरी बतानी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, यानी कि आपको यहाँ पर राइट का निशान कर देना है। फिर अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक अपना डीडी भी देना है, यानी कि बैंक ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनवाना होगा, 500 रुपये का आपको यहाँ पर वो देना है। उसका आपको डीडी नंबर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको मिलेगा जब आप बैंक से बनवा लेंगे, वो आपको यहाँ पर देना है। प्लस बैंक का नेम भी देना है, किस बैंक से आपने वो बनवाया है उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है। आपको यहाँ पर आसानी से बैंक में बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बनाकर दे देंगे। आप उनको बस एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, किस नाम पर आपको यहाँ पर अपना डीडी बनवाना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है, यानी कि कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, उसके पापा का नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने फिल की हुई है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर इन वर्ड में आपको यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इंग्लिश में आप कीजिएगा, आप आसानी से गूगल के द्वारा भी इसको लिख सकते हैं, आपको सिंपल रहेगा बिल्कुल। आप गूगल को दीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ, वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिख कर दे देंगे। फिर आपको यहाँ पर 30 अगस्त 2026 को आप कितने वर्ष के हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। काउंट वाला टूल जो वेबसाइट है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, वहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। स्टेट आपको यहाँ पर बताना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर बताना है, जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर बर्थ पैलेस आपको यहाँ पर अपना बताना होगा कि आपको जो जन्म है वो यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद से नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है अपना मैरिज स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो आपको यहाँ पर सिंगल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर मैरिड पर निशान लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप मैरिड कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अपने पति या फिर पत्नी का नाम बताना है, आपको कितने बच्चे हैं उसकी जानकारी देनी है। अगर आपके बच्चे अभी नहीं है तो आपको यहाँ पर NA मेंशन यानी कि नो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम देना है। अगर आप मेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पत्नी का नेम मेंशन करना होगा। पहला पेज आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको फिल कर लेना है। अब बात रही यहाँ पर सेकंड पेज की, तो आपको यहाँ पर जो बताना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 नंबर में अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, जैसे कि जो 10वीं के अनुसार रहेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने फिल की हुई है, जैसे कि आप 10th की दे सकते हैं, 12th या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट रहेगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ की हुई है, साइंस से की हुई है, PCM, बायोलॉजी, जिससे भी यहाँ पर 12वीं की हुई है उसकी जानकारी देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, पासिंग ईयर बताना है, कितने परसेंटेज आई है, डिवीजन आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी जानकारी दे देनी है, आपको यहाँ पर सभी कॉलम में मेंशन करना होगा। उसके बाद से अगर आपके पास अपर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि BEd, ITI, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इस कॉलम में जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बतानी है, कॉलेज का नेम बताना है, या फिर आप यहाँ पर अपना स्कूल का भी नाम बता सकते हैं, पासिंग ईयर बताना है और नंबर परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर आपको यहाँ पर 2 अपनी लैंग्वेज बतानी है जो आप पढ़ लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दे देनी है। जैसे हिंदी और इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है तो वो यहाँ पर मैंने चूज किया हुआ है। और आपको यहाँ पर भी यस या यस टाइप करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी 6 की 6 जगह आपको यहाँ पर यस मेंशन कर देना है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है और उसमें भी आपको यहाँ पर यस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी हॉबी बतानी है कि आपकी जो भी हॉबी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर रीडिंग बुक कर सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, अगर आपकी जो भी हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करती होंगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, किस लेवल के आप यहाँ पर कैंडिडेट है यानी कि स्पोर्ट पर्सन है, तो उसकी जानकारी देनी है। जैसे कि अगर आपके पास क्रिकेट का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर उसका नेम बताना है, किस लेवल का सर्टिफिकेट है वो बताना है, और पीरियड बताना है, कब से कब तक आपने यहाँ पर वो खेला है, यानी कि वो सर्टिफिकेट यहाँ पर कितना वैलिड है, वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये पेज भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पेज आपका बचता है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप है तो आपको यहाँ पर उसकी कंप्लीट जानकारी देनी है। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर अगर आपका कोई भी जानकार या फिर कोई रिलेटिव इस स्कूल में पहले से जॉब कर रहा है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर NA या फिर नो मेंशन कर देना। कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यस करते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बेसिक फिल करनी है कि आपका क्या संबंध उनसे है, किस प्रकार से आप उनको जानते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको बचता है 16 नंबर। 16 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, यानी कब आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है
जैसे कि आप बता सकते हैं कि मुझे 5 दिन बाद ज्वाइनिंग दे दीजिएगा, या मुझे इमीडिएटली भी दे सकते हैं, या फिर 10 दिन 15 दिन, वो आपको यहाँ पर टाइम बता देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट बतानी, किस डेट को यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही इसको सेंड करनी है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट हो गए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी को पंच करना होगा। लेकिन जो ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म के पेज है, इन्हीं के पीछे आपको यहाँ पर 10th 12th डिप्लोमा जो भी आपके पास है, सभी के डॉक्यूमेंट को पंच कर लेना है, प्लस उन सभी को आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर लेना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर कर लेना है। और सभी को पंच करने के बाद इसको आपको कुछ इस प्रकार से रोल करना है, और जो लिफाफा बड़ा वाला बताया है मैंने, उस पर आपको यहाँ पर इसके अंदर डालने हैं, उसको सेंड कर देना है। पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसी के अंदर डालना है। डिमांड ड्राफ्ट हो सके तो आप सबसे पहले पेज पर लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फोटो जरूर चिपकाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर जरूर करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है। अब आपको जो लिफाफे लगेंगे, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा एक लिफाफा ले लेना है, जिस पर आपको अपनी पोस्ट का नेम बताना है, आपको यहाँ पर टिकट पे चिपकाने हैं, आपको यहाँ पर इस वाली साइड में अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, आपको यहाँ पर भेजने वाला एड्रेस यानी कि झुंझुनू स्कूल का आपको यहाँ पर एड्रेस कंप्लीट देना होगा। इतना आपको यहाँ पर इस वाले फॉर्म पर लिखना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखना है। और जो आपको छोटा लिफाफा रहेंगे, 2 लिफाफे आपको ये भी लेने हैं, इन पर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना होगा। उस पर भी आपको यहाँ पर टिकट लगाने होंगे, 20 से 25 रुपये के टिकट भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे। 2 से 2 फोटो भी आप इसके अंदर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जो सभी डॉक्यूमेंट रहेंगे, यानी कि ये वाले डॉक्यूमेंट रहेंगे, इनको आपको पंच करना है। और जो बड़ा लिफाफा रहेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पर सभी के सभी डॉक्यूमेंट और जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, इसके अंदर ही रोल करके आपको अंदर डालकर इसको सेंड कर देना है। जो सेंड करने का एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सेंड करने वाला एड्रेस भी दिया गया है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।